बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। रूहानी ने ट्रंप के बयान को पागलपन करार दिया, कहा एक मुल्क न्यूक्लियर समझौता नहीं तोड़ सकता, ईरानी कौम किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगी। यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करते रहेंगे। सऊदी अरब और इसराइल ने की ट्रंप के बयान की तायीद। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदियां लगा दी। ईरान और रशिया ने किया मिली जुली जंगी मशक़ें शुरू करने का ऐलान। रक़ामी आईएसआईएस शिकस्त की दहलीज पर है। कुर्दों की फौज वाईपीजी ने किया ऐलान, कहा इतवार तक शहर की आजादी का ऐलान कर दिया जाएगा। कुर्द फौजी इतवार की सुबह तक किरकुक से निकल जाएं, इराकी हुकूमत ने दिया अल्टीमेटम। कैनेडियन अमेरिकन खानदान को तालिबान की कैद से छुड़ाने के बाद ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों की शुरुआत करेंगे। नॉर्थ कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर में 2 लश्कर कारकुन एनकाउंटर में हलाक। मिलिटेंट्स के हमले में पुलिस वाले की मौत, एक सिविलियन झड़पों में जाँ बहक। फरीदाबाद में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, बीफ के शुबे में 5 लोगों को बुरी तरह पीट दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर एक मजाक है। रूहानी ने ईरान के बारे में अमेरिका की नई स्ट्रैटेजी बयान करने वाली तकरीर के कुछ देर बाद टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि ईरान के ताल्लुक से ट्रंप के रिमार्क्स पागलपन और सतही हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान और 6 बड़ी ताकतों के दरमियान 2015 की न्यूक्लियर डील की तस्दीक करने से इनकार कर दिया और वार्निंग दी कि वो इस समझौते को रद्द भी कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनका मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल न कर सके। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाने का फैसला करने के लिए 60 दिनों का वक्त दिया। न्यूक्लियर डील के तहत ईरान के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियां हटाई गई थी। ईरान के खिलाफ दोबारा पाबंदियां लगाने के साथ ही अमेरिका न्यूक्लियर डील पर दस्तखत करने वाले दूसरे मुल्कों के साथ कशमकश के रास्ते पर चल पड़ेगा। ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए हसन रूहानी ने कहा कि अमेरिकी सदर को दुनिया की तारीख और जोग्राफिया के बारे में अपनी मालूमात को बेहतर बनाना चाहिए ताकि वो आलमी जिम्मेदारियों, आलमी अखलाकियात, कदरों, उसूलों और समझौतों की पासदारी कर सकें। रूहानी ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है कि सदर ने कभी भी दुनिया भर में मशहूर और तारीखी खलीज फारस का नाम नहीं सुना है, जहां बदकिस्मती से अमरीकी जहाज गैर ज़रूरी तौर पर और बार बार गुजरते हैं। उन्हें अपने फौजी ओहदेदारों से पूछना चाहिए कि नक्शों पर किस तरह इस खलीज का नाम छापा गया। उन्होंने ईरान के ताल्लुक से अमेरिका की दुश्मनी की तारीख का हवाला दिया और कहा कि ट्रंप को जानना चाहिए कि अमेरिका ने पिछले 60 वर्षों में ईरानी लोगों के साथ क्या किया, खासतौर पर इस्लामी इनकलाब के बाद पिछले 40 साल में ईरानी अवाम के साथ कैसा सलूक किया गया। ईरानी सदर ने ट्रंप के इस मुतालबे को रद्द कर दिया कि न्यूक्लियर डील को दोबारा लिखा जाए। उन्होंने कहा कि यह समझौता बरकरार रहेगा और उसके एक पैराग्राफ या एक भी दिफा को बदला नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सदर अकेले इस आलमी समझौते को रद्द नहीं कर सकता। उन्हें मालूम होना चाहिए कि यह ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई 2 मुल्कों का समझौता नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सकें। रूहानी ने कहा कि ईरान उस वक्त तक न्यूक्लियर डील के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा जब तक उसके हुकूक की हिफाजत होती है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ ताउन किया है। रूहानी ने कहा कि ईरानी कौम कभी किसी ताकत के आगे न झुकी है और न कभी मुस्तकबिल में झुकेगी। उन्होंने कहा कि कई मुल्कों ने 1980 के दहर में ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इराकी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन का साथ दिया था, लेकिन वो ईरानियों को शिकस्त देने में नाकाम रहे। रूहानी ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ पाबंदियों के अमेरिका के ऐलान के बारे में कहा कि ये एक ताकतवर फोर्स है और अवाम उसके साथ है।
रूहानी ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के ताल्लुक से अमेरिका के इरादों पर सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका जारहियत पसंद मुल्कों को हथियार दे रहा है ताकि यमन और खित्ते के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइल्स हमारी हिफाजत के लिए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर को बचकानी करार दिया। जवाद ज़रीफ ने ट्रंप के खिताब के बाद ट्विटर पर कहा कि इल्ज़ामात, धमकियों और गंदी ज़बान से ईरानियों को डराया नहीं जा सकता। ईरानी फौज ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ पाबंदियों के ऐलान के बाद कहा कि वो ईरान की हिफाजत के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। ब्रिगेडियर जनरल मसूद जज़ायरी ने यह बात कही, जो ईरानी फौज के तर्जुमान हैं। सऊदी अरब ने ईरान के ताल्लुक से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पर खुशी का इजहार किया है। सऊदी अरब ने कहा कि वो ईरान की जारहाना पॉलिसियों और कार्रवाइयों और मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए अमेरिका और खित्ते में उसके इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी SPA ने हुकूमत की तरफ से यह बयान जारी किया। इस बयान में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में दहशतगर्दी के लिए उसकी तायद का हवाला दिया गया और हिजबुल्लाह और अल-हुसियों का नाम लिया गया। सऊदी हुकूमत की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अल-हुसियों के जरिए अपनी जारहियत जारी रखे हुए और कई मरतबा बहर अहमर और खलीज अरब में जहाज़ों को निशाना बनाया है। इसके अलावा उसने सऊदी अरब और खित्ते के दूसरे मुल्कों के खिलाफ साइबर हमले किए हैं। सऊदी अरब के अलावा इसराइल ने भी ट्रंप के फैसले की तायद की। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को जुर्रतमंदाना करार दिया और कहा कि ये एक मौका है कि इस समझौते और मिडल ईस्ट के इलाके में ईरान के रवैये को बदला जाए। नेतन्याहू ने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि ये ईरान की जारहियत को पीछे धकेलने का एक मौका है। इसराइल के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इसराइल काटिज ने ट्रंप के बयान को बहुत अहम करार देते हुए कहा कि इन रिमार्क्स के जरिए ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के चीफ योकियो अमानो ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि ईरान न्यूक्लियर डील के तहत अपने वादों को पूरा कर रहा है। ट्रंप के बयान के बाद IAEA के डायरेक्टर जनरल योकियो अमानो ने एक बयान में कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की दरखास्त पर आलमी इदारा पिछले साल जनवरी से ईरान न्यूक्लियर डील पर इस्लामी जमहूरिया की तरफ से अमलावरी पर नजर रखे हुए है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान न्यूक्लियर डील को खत्म करने की पोजीशन में नहीं है। ट्रंप की तकरीर के कुछ देर बाद फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील किसी एक मुल्क की जागीर नहीं है। जहां तक उनकी मालूमात है, दुनिया का कोई एक मुल्क UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद को खत्म नहीं कर सकता जो इत्तेफाक राय से मंजूर की गई थी। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ ने कहा कि यह बात बिल्कुल साफ है कि दुनिया के किसी भी मुल्क का सदर इस तरह के समझौते को खत्म नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर के पास कई इख्तियारात होंगे लेकिन ये उनका इख्तियार नहीं है। फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन न्यूक्लियर डील पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे समझौते को खत्म करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसके अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के लीडर्स ने एक मुश्तरका बयान जारी करते हुए अमेरिका के फैसले के असरात के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे, फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि वो न्यूक्लियर डील पर अमल के पाबंद हैं। थेरेसा मे के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि न्यूक्लियर डील 13 साल की बातचीत का नतीजा है और ये इस बात को यकीनी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फौजी मकसदों के लिए इस्तेमाल न हो। रशिया की वजारत खारजा ने ईरान के ताल्लुक से ट्रंप की नई स्ट्रैटेजी की मजम्मत की और कहा कि इसमें जारहाना बयानबाजी और धमकियों का इस्तेमाल किया गया है। रशिया की वजारत खारजा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि न्यूक्लियर समझौता बरकरार रहेगा। अमेरिकी कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि नई ईरान पॉलिसी एक गलती है जिससे अमेरिकी मफादात और अमेरिका की साख और एतबार मुतासर होगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की माइनॉरिटी लीडर नैन्सी पेलोसी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि समझौते की तस्दीक करने से डोनाल्ड ट्रंप का इनकार एक बड़ी गलती है जिससे एक नाजुक वक्त में अमेरिका पर भरोसा और अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएंगे। पेलोसी ने कहा कि ईरान समझौते पर अमल कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से ट्रंप का रवैया गैर संजीदा है। सेनेटर बेन कार्डिन ने ट्रंप के फैसले को खतरनाक बताया। सेनेटर बॉब मेंटर ने कहा कि उनके ख्याल से ट्रंप के फैसले का ताल्लुक इलेक्शन की मुहिम के दौरान किए गए वादे से है और इसका कौमी सलामती के मफादात से कोई ताल्लुक नहीं है। साबिक नायब सदर जोसेफ बाइडेन ने कहा कि ट्रंप के फैसले से अमेरिका अलग थलग पड़ जाएगा। साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन केरी ने, जिन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील में अहम रोल अदा किया था, कहा कि ट्रंप अपने फैसले के जरिए एक आलमी बहरान पैदा कर रहे हैं।
अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के खिलाफ पाबंदियां लगा दी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर इल्जाम लगाया गया कि वो मिडल ईस्ट में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती कर रहा है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने हिजबुल्लाह, हमास, तालिबान और दूसरे दहशतगर्द ग्रुपों की मदद की है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीवन म्यूचिन ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर तनकीद करते हुए कहा कि उसने ईरान को दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त बनाने में अपना रोल अदा किया है। ईरान और रशिया ने कैस्पियन के समंदर में मिली जुली जंगी मशक़ें शुरू करने का ऐलान किया है। ईरान नेवी के कमांडर हबीबुल्लाह सयारी के हवाले से एक न्यूज रिपोर्ट में यह बात कही गई। दुनिया भर से दोस्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजी उल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। रूहानी ने ट्रंप के बयान को पागलपन करार दिया। कहा एक मुल्क न्यूक्लियर समझौता नहीं तोड़ सकता। ईरानी कौम किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगी। यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करते रहेंगे। सऊदी अरब और इसराइल ने की ट्रंप के बयान की तायीद। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदियां लगा दी। ईरान और रशिया ने किया मिली जुली जंगी मशक़ें शुरू करने का ऐलान। रक़्क़ा में आईएसआईएस शिकस्त की दहलीज पर है। कुर्दों की फौज वाईपीजी ने किया ऐलान। कहा इतवार तक शहर की आजादी का ऐलान कर दिया जाएगा। कुर्द फौजी इतवार की सुबह तक किरकुक से निकल जाएं। इराकी हुकूमत ने दिया अल्टीमेटम। कैनेडियन अमेरिकन खानदान को तालिबान की कैद से छुड़ाने के बाद ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों की शुरुआत करेंगे। नॉर्थ कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर में 2 लश्कर कारकुन एनकाउंटर में हलाक। मिलिटेंट्स के हमले में पुलिस वाले की मौत। एक सिविलियन झड़पों में जाँ बहक। फरीदाबाद में गौरक्षकों की गुंडागर्दी। बीफ के शुबे में 5 लोगों को बुरी तरह पीट दिया गया। देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। सीरिया में कुर्दों की फौज वाईपीजी ने कहा है कि रक़्क़ा में आईएसआईएस शिकस्त की दहलीज पर है और कुछ घंटों के अंदर आजादी का ऐलान किया जा सकता है। वाईपीजी के तर्जुमान नूरी महमूद ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि रक़्क़ा शहर में लड़ाई आखिरी मरहले में है। आईएसआईएस खात्मे के करीब है। आज या कल शहर को आजाद करा लिया जाएगा। वाईपीजी अमेरिका की ताईद रखने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में शामिल है। इस फौज में अरब और कुर्द सिपाही हैं जो जून के महीने से रक़्क़ा को आईएसआईएस से आजाद कराने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। 2014 में इराक और सीरिया के बड़े इलाकों पर कब्जे के बाद आईएसआईएस ने रक़्क़ा को अपना मरकज बना लिया था। इराक की हुकूमत ने कुर्द फोर्सेस को तेल की दौलत से मालामाल किरकुक सूबे से बाहर निकल जाने के लिए इतवार की सुबह तक का वक्त दिया। यह अल्टीमेटम एक ऐसे वक्त दिया गया जब कुर्दिस्तान की आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम के बाद काफ़ी तनाव पाया जाता है और इराकी फौजें अपने इत्तेहादी लश्कर के साथ कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स के सिपाहियों के साथ आमने सामने हो रही है। इस दौरान कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत के एक ओहदेदार ने तस्दीक की कि बगदाद की हुकूमत ने किरकुक से बाहर निकलने के लिए इतवार तक की डेडलाइन दी है।
मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने फ़लस्तीनी जमातों हमास और फतेह के दरमियान समझौते पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी कौम को क़िबला अव्वल के खिलाफ सहियूनिया ज़ायनिस्ट साजिशों से खबरदार रहना चाहिए। मस्जिद अक्सा में जुमे का खुतबा देते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामी दुनिया को मस्जिद अक्सा के ताल्लुक से सहियूनियों के नापाक इरादों को शिकस्त देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि वो म्यांमार पर दबाव डाले कि वो 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को वापस ले जो फौज के क्रैकडाउन से बचने के लिए बांग्लादेश फरार हो गए हैं। कोफी अन्नान ने, जो म्यांमार के ताल्लुक से सच मालूम करने वाले कमीशन के चीफ हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की एक गैर रस्मी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि म्यांमार की हुकूमत को ऐसे हालात पैदा करना चाहिए जिसमें रेफ्यूजीज इज्जत के साथ वापस हो सकें। कोफी अन्नान की क़यादत वाले कमीशन ने अगस्त के महीने में म्यांमार की राखीन रियासत की सूरत हाल के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी। इत्तेफाक से इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौज का ताज़ा क्रैकडाउन शुरू हुआ था। उस रिपोर्ट में रोहिंग्या मुसलमानों को शहरियत और दूसरे हक देने की सिफारिश की गई थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी लीडर्स के साथ बेहतर ताल्लुकात की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और हम कई शोबों में पाकिस्तानी लीडर्स के ताउन के शुक्रगुजार हैं। हाल ही में अफगानिस्तान के बारे में अमेरिका की नई पॉलिसी सामने आने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में तलखियां पैदा हो गई थी, लेकिन अब ट्रंप की तरफ से इस तरह का बयान सामने आया है। यह बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कनाडा और अमेरिका के एक मिले जुले खानदान को बचाया था, जिसका 5 साल पहले तालिबान ने अगवा कर लिया था। इस दौरान तालिबान की कैद से छुड़ाए गए उस अमेरिकी शहरी ने कहा कि कैद में उनकी बीवी का रेप किया गया और एक बेटी का कत्ल किया गया। इस शख्स ने कनाडा में अपनी बीवी केतवाना कॉमिंग और बच्चों के साथ लैंडिंग के बाद मीडिया से बातचीत की और कैद में गुजरे हुए बदतरीन हालात के बारे में बताया और उन्होंने तालिबान को शैतानी और अहमकाना करार दिया। उनका कहना था कि तालिबान की कैद के दिनों को वो कभी भुला नहीं सकते। उन लोगों को 2012 में अफगानिस्तान में उनका अगवा किया गया था। खबर है कि नॉर्थ कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई जब अमेरिका और साउथ कोरिया की समंदरी फौजें मिलकर जंगी मशक़ें करने वाली हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया के ओहदेदारों के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया एक और मिसाइल तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स एक एनकाउंटर में हलाक हो गए। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एसपी वैद ने बताया कि मारे गए मिलिटेंट्स में लश्कर कमांडर वसीम खान भी शामिल है। इस दौरान एनकाउंटर के बाद एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। इन झड़पों के दौरान एक सिविलियन हलाक हो गया। इस दौरान कुलगाम के हांजीपुरा इलाके में मिलिटेंट्स के एक हमले में एक पुलिस वाला हलाक हो गया और एक पुलिस वाला जख्मी हुआ। ओहदेदारों ने बताया कि मिलिटेंट्स ने नंदमार क्रॉसिंग के करीब पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गौरक्षकों की गुंडागर्दी का एक और वाकया पेश आया है। हरियाणा के फरीदाबाद में गौरक्षकों के एक ग्रुप ने 5 लोगों को बुरी तरह पीट दिया जिन पर बीफ ले जाने का शुबा था। फरीदाबाद पुलिस ने उल्टा हमले का शिकार लोगों के खिलाफ ही गाय की स्मगलिंग से मुताल्लिक कानून के तहत केस दर्ज कर लिया। जिले के पुलिस चीफ ने बताया कि हम उनके पास से बरामद गोश्त की जांच करेंगे। गौरक्षकों के एक हुजूम ने एक ऑटो ड्राइवर और 4 दूसरे लोगों को घेर लिया और उनकी पिटाई की। गौरक्षकों ने इन लोगों से कहा कि वो भारत माता की जय और जय हनुमान के नारे लगाएं। जब ड्राइवर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे बुरी तरह मारा पीटा गया। कर्नाटक पुलिस ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश के कत्ल के सिलसिले में हमला आवरों के स्केच और वीडियोस जारी किए हैं। गौरी लंकेश को पिछले महीने उनके घर के बाहर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कर्नाटक पुलिस के डायरेक्टर जनरल बीके सिंह ने बताया कि हमने मकामी लोगों और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद से ये स्केच तैयार किए हैं और 2 मुलजिमीन की पहचान की है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रूहानी ने ट्रंप के बयान को पागलपन करार दिया। कहा एक मुल्क न्यूक्लियर समझौता नहीं तोड़ सकता। ईरानी कौम किसी ताकत के आगे नहीं झुकेगी। यूरोपीय मुल्कों ने कहा ईरान न्यूक्लियर डील पर अमल करते रहेंगे। सऊदी अरब और इस्राइल ने की ट्रंप के बयान की ताईद। अमेरिका ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर पाबंदियां लगा दी। ईरान और रशिया ने किया मिली जुली जंगी मशक़ें शुरू करने का ऐलान।
रकामी आईएसआईएस शिकस्त की दहलीज पर है। कुर्दों की फौज YPG ने किया ऐलान, कहा इतवार तक शहर की आजादी का ऐलान कर दिया जाएगा। कुर्द फौजी इतवार की सुबह तक किरकुक से निकल जाएं, इराकी हुकूमत ने दिया अल्टीमेटम। कनेडियन अमेरिकन खानदान को तालिबान की कैद से छुड़ाने के बाद ट्रंप ने कहा पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों की शुरुआत करेंगे। नॉर्थ कोरिया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर में 2 लश्कर कारकुन एनकाउंटर में हलाक, मिलिटेंट्स के हमले में पुलिस वाले की मौत, एक सिविलियन झड़पों में जाँ बहक। फरीदाबाद में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, बीफ के शुबे में 5 लोगों को बुरी तरह पीट दिया गया। ये थी आज की खबरें। अब शेजुल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।